गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। बेटा हम लोगों ने हमारी जो इंग्लिश ग्रामर की लाइव क्लास हुई थी उसमें चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 हमने पढ़ा था। चैप्टर 19 था हमारा यूज़ ऑफ वॉज एंड वर। हमने इसमें पढ़ा था कि वॉज हम सेंटेंस में कब लगाते हैं या फिर वर हम सेंटेंस में कब लगाते हैं। तो देखो वॉज हम कब लगाते हैं, वॉज हम लगाते हैं आई के साथ, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ या फिर बॉय के साथ, गर्ल के साथ, यानी कि जब भी हम किसी सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं यानी किसी एक की बात कर रहे होते हैं तब तो वॉज लगता है, और जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं तब वर लगता है ना। जैसे आई वॉज रीडिंग देयर, तो यहाँ पर एक की बात हो रही है, ठीक है। शी यानी कि एक लड़की की बात हो रही है, ही यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, इट यानी कोई एक चीज़ की बात हो रही है, दैट बॉय यानी एक लड़के की बात हो रही है, दैट गर्ल यानी एक लड़की की बात हो रही है, रवि यानी कि एक लड़के की बात हो रही है, ट्यूसडे यानी कि एक दिन की बात हो रही है। तो जब भी हम किसी भी एक चीज़ या एक इंसान के बारे में बात करेंगे तब तो वॉज लगेगा, और जब हम एक से ज़्यादा चीज़ या एक से ज़्यादा इंसान के बारे में बात करेंगे तब वर लगेगा, है ना। तो इसकी एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवा दी थी, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विथ वॉज और वर। वॉज और वर लगाकर हमें ये सेंटेंस कंप्लीट करना था। फर्स्ट है ही डैश प्रेजेंट यस्टरडे, तो ही यानी कि एक लड़के की बात हो रही है और एक की जब बात होगी तब हम वॉज लगाएंगे या वर, हम वॉज लगाएंगे। जब भी एक की बात होगी तब वॉज लगाएंगे, इसलिए हमने ही के साथ यहाँ पर वॉज लगाया। फिर है रवि एंड सोनू वर इल। अब यहाँ देखो रवि और सोनू दो लोगों की बात हो रही है ना, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तब हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड में वर लगाया। थर्ड है हर शूज़ वॉज डर्टी। अब उसके शूज़ के बारे में बात हो रही है तो हर शूज़ वर डर्टी, ठीक है। अब इसके शूज़ के बारे में बात हो रहे हैं और शूज़ ज़्यादा है तो हर शूज़ वॉज डर्टी, हर शूज़ वर डर्टी, तो यहाँ आएगा हर शूज़ वर डर्टी, उसके शूज़ गंदे थे। इट वॉज़ अ हॉट डे, हमने पढ़ा था ना इट के साथ हमेशा वॉज लगेगा। फिर आई के साथ अगेन आई वॉज एट होम, मैं घर पर था या थी। रोहन एंड आई वर देयर, रोहन और मैं वहाँ थे, तो रोहन और मैं यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए वापस यहाँ पर वर्ड लगेगा। वी वर एब्सेंट यस्टरडे, हम लोग एब्सेंट थे पहले रोज़, तो वी यानी हम लोग, और हम लोग तो एक से ज़्यादा होते हैं तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लगेगा। फिर है देयर वॉज अ हाउस इन द ग्राउंड, उस ग्राउंड में एक घर था, ठीक है, एक था इसलिए वॉज। दोज चिल्ड्रेन वर मेकिंग अ नॉइज, वो जो बच्चे थे वो बहुत आवाज़ कर रहे थे, तो वो बच्चे यानी कि एक से ज़्यादा है, एक बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, तो इसलिए यहाँ पर वर्ड लगा। फिर है इट वॉज अ कोल्ड नाइट, ठीक है, ये वो एक कोल्ड नाइट थी यानी ठंडी रात थी, तो यहाँ पर वॉज आएगा। तो इस तरह हमें पता लगा कि जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तब तो क्या होगा, वर्ड लगेगा, और जब हम एक की बात करेंगे तब क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 19 था जो मैंने पढ़ा दिया था आपको ऑलरेडी। फिर हमने चैप्टर 20 पढ़ा था यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, कि हैज़ कब लगाते हैं सेंटेंस में और हैव कब लगाते हैं। अगेन हैज़ कब लगेगा, जब सिंगल चीज़ की बात हो रही हो, चाहे सिंगल इंसान हो चाहे सिंगल सामान हो, ठीक है, जब कोई एक चीज़ की बात हो रही है तब तो हैज़ लगेगा, और जब एक से ज़्यादा की बात हो रही है तब हैव लगेगा। बस इसमें हमें ध्यान क्या देना है, हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, उसके साथ हैज़ कभी नहीं लगता है। आई के साथ आप हमेशा हैज़ या हैव में से क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, ठीक है। जैसे आई हैव अ सर्वेंट, ठीक है, तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, और जब भी किसी सिंगुलर चीज़ की बात होगी यानी एक की बात होगी तब तो हैज़, और एक से ज़्यादा की बात होगी तब हैव लगेगा। तो ये देखो, यहाँ देखो कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव लगा के हमें सेंटेंस कंप्लीट करना था। फर्स्ट सेंटेंस था आई डैश अ कार। अब देखो आई है और आई के साथ मैंने क्या बताया था, हैज़ और हैव में से क्या लगता है, हैव लगता है, तो इसलिए आई हैव अ कार। सेकेंड है यू डैश अ फैन, यू के साथ भी हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, आई के साथ भी हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, और साथ ही साथ जब हम ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तब भी हैव लगता है। तो आई के साथ भी हमने हैव लगाया, आई हैव अ कार, यू के साथ भी हमने हैव लगाया, यू हैव अ फैन।
फिर देखो शी डैश अ डॉल, अब शी यानी एक लड़की की बात हो रही है तो इसलिए हमने हैज़ लगाया। दे हैव अ फुटबॉल, उनके पास फुटबॉल है तो उनके यानी वो एक से ज़्यादा लोग हैं तो इसलिए हमने हैव लगाया। वी हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, हमारे पास एक ब्यूटीफुल गार्डन है, लेकिन हमारे पास, हमारे यानी एक से ज़्यादा लोग हैं हम, तो इसलिए हैव लगेगा। रहीम हैज़ अ न्यू हाउस, अब देखो रहीम एक ही है इसलिए यहाँ पर हैज़ लगा। आई हैव मैनी टॉयज़, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। ही हैज़ अ स्टोरी बुक, उसके पास एक स्टोरी बुक है, अब वो एक ही लड़का है इसलिए हैज़ लगेगा। आई हैव अ पप, मेरे पास एक पप है तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। हाउ मैनी लेग्स हैज़ अ काउ, काउ के कितने लेग्स होते हैं तो हैज़ लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक गाय की बात हुई है। माई फ्रेंड हैज़ अ स्कूटर, मेरे दोस्त के पास एक स्कूटर है। सम मंकीज़ हैव लॉन्ग टेल्स, अब यहाँ पर कुछ मंकीज़ की बात हुई है यानी वो एक से ज़्यादा मंकी है इसलिए हैव लगा। वी हैव अ ग्रेट फन टुडे, आज हम लोगों को बहुत मज़ा आया तो वी के साथ हैव लगा, क्योंकि आई के साथ, यू के साथ और वी के साथ हमेशा हैव लगता है। अ मंथ हैज़ मैक्सिमम 31 डेज़, एक महीने में मैक्सिमम 31 डेज़ होते हैं तो एक महीने की बात हुई है इसलिए यहाँ पर हैज़ लगेगा। माई सिस्टर हैज़ मैनी बुक्स, मेरी सिस्टर के पास बहुत सी बुक्स हैं तो यहाँ मेरी सिस्टर यानी एक सिस्टर की बात हुई है इसलिए यहाँ पर हैज़ लगेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने हैज़ और हैव कंप्लीट कर लिया और हमने वॉज और वर भी कंप्लीट कर लिया, यानी हमारा चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट हो गया। इन केस अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।